अभिभावकों जय श्री कृष्ण। आज देखिए वास्तु दोष में कुछ नए प्रकरण के साथ साथ कुछ भाविकों ने पिछले जो मैंने वास्तु दोष दिए थे उसमें कुछ जानकारी चाहिए, तो उसको भी साथ साथ मैं प्रस्तुत करूँगा। देखिए कोण दोष में क्या होता है कि अपने भवन के मुख्य द्वार के सामने किसी दूसरे भवन के कोना आए तो वो कोण दोष माना जाता है। कोण दोष होने पर भवन में रहने वाले व्यक्तियों का परिश्रम का फल प्राप्त नहीं होता है। यानी अपना मुख्य द्वार हो और किसी दूसरे के सामने वाले भवन का अगर वहाँ कोना आता हो तो उसमें ये दोष वास्तु दोष होता है। उससे थोड़ी दूरी पर बनाए तो वो दोष लागू नहीं होता है। अब देखिए छाया दोष में कुछ लोगों ने थोड़ा जानकारी चाहिए। छाया दोष 4 प्रकार के होते हैं। देखिए पूर्व दिशा में किसी गांव के बाहर अगर पहाड़ होता है, पर्वत होता है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पर्वत जो है सूर्य की किरणों को कुछ देर के लिए रोक लेता है। इससे वो छाया के बाहर गांव बसना चाहिए। नंबर 2, मकान के पास नज़दीक किसी बड़े वृक्ष की छाया में मकान नहीं आना चाहिए या वृक्ष की छाया मकान के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए वृक्ष मकान से इतनी दूर हो कि उस वृक्ष के कभी आंधी तूफान में गिरने से मकान को कोई क्षति नहीं हो और मकान तक वो पहुँचे नहीं। इसलिए छाया को वास्तु दोष में माना है। अब देखिए नंबर 3 में क्या है कि किसी मंदिर की मकान पर छाया क्यों नहीं पड़नी चाहिए। इसकी मंदिर की ध्वजा की भी छाया मकान के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। इससे भयंकर बीमारी होती हैं। देखिए क्यों, मंदिरों में कभी उत्सव त्यौहार होते हैं तो बहुत सारी भीड़ होती है और भीड़ जब वहाँ अपने मकान के आगे निकलती है तो उसमें कई लोग बीमारी से ग्रसित होते हैं और वो बीमारी आपको लगने की संभावना होती है। शहीद फौजी के लिए कोई स्मारक बनाया गया है, उसकी भी छाया मकान के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। इससे भी कोई देखिए स्तूप है, स्तंभ है और कोई स्मारक है तो उसकी भी छाया मकान के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। मकान की छाया किसी कूप पे नहीं, अब तो कुएं तो ख़त्म हो गए, आज कर रहे नहीं हैं, तो वाटर पॉइंट पर मकान की छाया नहीं पड़नी चाहिए, ये अशुभ सूचक है। अब देखिए वृक्ष के बारे में, वृक्ष की छाया के बारे में और स्पष्ट बता देता हूँ। घर के आसपास वृक्ष होने से घर की नींव में दरारें आ जाती हैं और वो दरारें दीवारों में आती हैं, क्योंकि पास में कोई बड़ा वृक्ष होता है, उसकी जड़ें हमारी नींव के नीचे जाती हैं और ईंट को या पत्थरों को हिलाती हैं। इससे दीवार में दरारें आ जाती हैं और दरार आने पर वास्तु दोष लागू होता है। विशाल वृक्ष के कारण तरह तरह के जानवर, पक्षी, पत्ते घर में प्रवेश करते हैं
और इससे घर में निवास करने वाले व्यक्तियों को, प्राणियों को, वस्तुओं की हानि होती है, यानी कोई चीज चोरी हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए बड़े वृक्ष सामने नहीं होने चाहिए। घर के बिल्कुल सामने सूखा हुआ वृक्ष, ठूंठ बोलते हैं जिसको, सूख गया हो, वो भी बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए, वह अशुभ सूचक होता है। भवन के सामने कोई डरावने वाला वृक्ष जिसमें 2 शाखा हों, द्विशंखी, ऐसा कोई वृक्ष नहीं होना चाहिए। आंधी, तूफान, तेज वर्षा, हवा के समय यह विशाल वृक्ष भयंकर आवाज करते हैं। जब आंधी चलती है, तूफान चलता है, भयंकर बादल बरसते हैं, तो ये वृक्ष भयंकर आवाज करते हैं। और विशाल वृक्ष बादल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब बादल को अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो साथ में बिजली, जो आकाशीय बिजली है, वो भी आकर्षित होती है। पेड़ के साथ साथ हमारे मकान पर भी पड़ सकती है, इसलिए अकाल मृत्यु का कारण हो सकता है। इसलिए बड़ा वृक्ष पास में नहीं होना चाहिए। किसी भवन, घर, फैक्ट्री या कोई और ऑफिस, कार्यालय है, तो वहाँ वृक्ष की छाया 1 पैर से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए ऊपर। 1 पैर का मतलब है दिन में 4 पैर होते हैं, रात में 4 पैर होते हैं, कुल मिला के 8 पैर होते हैं। 8 पैर में 1 पैर 3 घंटे का होता है, तो घर के ऊपर 3 घंटे से ज़्यादा छाया नहीं रहनी चाहिए। पृथ्वी के समीप या घर के समीप फल वाले वृक्ष, दूध वाले वृक्ष, दूध मतलब जो तोड़ने पर दूध निकलता हो वो वृक्ष, और कांटेदार वृक्ष नहीं होने चाहिए। ये अशुभ सूचक होते हैं, इनसे कुछ न कुछ हानि होने की संभावना होती है। आप द्वारा चाही गई जानकारी मैंने आपको दी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग नए जुड़े हुए हैं, और सभी महानुभाव एन भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर करें और लाइक करें। जय श्री कृष्ण।